73। सर आंसर 6.66 आ रहा है उसका, 73 का। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स दिस 5 कॉमन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई होना चाहिए 1। तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का y प्लस 3 का स्क्वायर 5 कॉमन 25, और उसको आप एडजस्ट करके लिखोगे दिस। यार इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए था, है ना, तो वो अंडरस्टूड है, स्क्वायर रहा होगा वहां पे। तो ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 जो आ रहा था वो इधर एडजस्ट हो गया। तो बेसिकली इसका जो फोकस है वो है 2 कॉमा माइनस 3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है दिस 3x माइनस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 और ई स्क्वायर है 1/4, यानी ये हो गया 1/2। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, देख लेते हैं। अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करना, कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा यूज नहीं कर सकते कि a इज इक्वल टू 2, हाँ, बट लेंथ वगैरह यूज कर सकते हो। दिस लेंथ कितना आता है, a बाई ई माइनस ए। हाँ, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 6 प्लस 12 प्लस 7 अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5। ये हो गया 18 प्लस 7 यानी कि 25 अपॉन 5 यानी कि 5। ठीक है, और यहाँ पर ए कॉमन 1 अपॉन ई यानी कि 2 माइनस ई यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 10/3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a यानी कि 10। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इसमें? सर 2a 20/3 आएगा ना? 20/3 ना, 20/10 क्या? 20/3। हाँ वही वही, तो 2a होना चाहिए 20/3, तो 6.66 आंसर आना चाहिए, सही बोल रहे हो। टू कॉमा माइनस 3 और लाइन है दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 प्लस 12 18 प्लस 7 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5, यानी कि 5। ओके, और ये डिस्टेंस होता है a बाई ई माइनस ए। बिल्कुल ठीक है, तो a बाई ई माइनस ए, एक कॉमन 1 अपॉन ई हो गया 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5 यानी कि 3/2 यानी कि 10/3। सो a इज 10/3 यानी कि 2a इज 20/3। ऐसा तो नहीं है कि इसमें इसने ये फोकस और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, a बाई ई प्लस ए। ए, एक कॉमन अपॉन ई आ रहा था 1/2 यानी कि 2 प्लस 1/2 दिस इज 5। तो a दिस इज 5/2 इज इक्वल टू 5, 5 5 कैंसिल, a इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू 4। वैसे ऐसा नहीं होता है, वो कॉन्जुगेट कॉरेस्पॉन्डिंग ही यूज करते हैं, मतलब ये फोकस तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स वही यूज किया जाता है। तो ये फिर बोनस होना चाहिए, नहीं बोनस क्यों होना चाहिए, मतलब आंसर इसका आना चाहिए 6.66। तो इसमें कम ये कर सकते हैं 6.6 से लेकर के 6.7 तक जो भी आंसर टिक किया है वो करेक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लास में किया था कई बार। 75 में कोई डाउट है? यस सर। Maximum length of the intercept made by the axis on the tangent to the ellipse this maximum length। सर मिनिमम। ये मिनिमम, हाँ सॉरी मिनिमम, ये तो बताया था ना आपको, डायरेक्ट कितना आंसर आता है इसमें, a प्लस ये रहा, देखो एलिप्स में करवाया था क्वेश्चन ये। वहां पे स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ आता है,
फाइंड ए बी इंटू पी क्यू, तो इसके पहले होगा क्वेश्चन ये रहा देखो, इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए बी, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी आता है ए प्लस बी। हाँ, अभी यहाँ पर निकालना है आपको ए प्लस बी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला सॉरी एक्सप्रेशन लर्न है तो डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 4। ए है 9 और बी है 3 अपॉन 2, सो ए प्लस बी हो गया 10.5 करेक्ट। तो पेपर तो देखो काफी ज्यादा सिंपल था, मतलब बहुत सिंपल था पेपर यार। ये कुछ क्वेश्चन 72 भी एक बार बताओ। 72 द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये एलिप्स है, ये हो गया लेटस रेक्टम, इनके एंड पॉइंट्स पे आपने ड्रॉ किया है टेंजेंट्स और उससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया। तो दिस को वी कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, यस और नो? यस सर। तो 4 टाइम्स ये पॉइंट है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, यानी ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट गिवन है, पॉइंट फॉर्म ही यूज कर लो, यानी कि t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए लिख लेते हैं, कितना वैल्यू आ रहा है इसका ना। तो ए है यहाँ पर 3, बी है √5, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि दिस। तो 1 माइनस 5 अपॉन 9 यानी कि 4 अपॉन 9, सो ई है 2 अपॉन 3। दिस पॉइंट ए है 3, तो ए हो गया 2 कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 5 अपॉन 3, सो 2 कॉमा 5 अपॉन 3। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x(x1), तो x(x1) अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y(y1) अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट एज इट इज। 5 cancel, so this is 2x upon 9 plus का y upon 3 is equal to 1. Let's say this point है a, this point है b. 4 point a, x coordinate 0, y coordinate 3. 4 point b, y coordinate 0, x coordinate 9 upon 2. Final answer 4 times half, base है 9 upon 2 और height है 3, तो 2 cancel, आंसर है 27। मतलब काफी ज्यादा इजी पेपर था, 60 प्लस स्कोर तो बहुत इजीली आता है। ओके, शीट में कोई डाउट है बोलो। शीट में कोई डाउट है किसी को, बोलो। सेक्शन बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। हाँ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर B14। B13 से पहले कोई डाउट? 14 B14। B13 में तो कुछ भी नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल विद व्हिच पासेस थ्रू 1,1 एंड हैविंग फोकस 4,5 एंड 2,3। देखो ऑक्सिलरी सर्कल में सेंटर तो सेम ही होता है, ठीक है, रेडियस होता है मेजर एक्सिस का हाफ, ऐसा। अभी यहां पर एक सेकेंड, फोकस गिवन है 4,5 एंड 2,3 और फोकस का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। सो दिस पॉइंट इज 4,5, 2,3, मिड पॉइंट x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी दिस, x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस और चाहिए इसका, तो कोनिक which passes through the point 1,1 and having focus this। ठीक है, तो ये भी सिंपल इक्वेशन है। ये है 1,1, फोकस गिवन है 4,5 और ये गिवन है 2,3। अभी पॉइंट ये आता है कि ये हाइपरबोला है या फिर ये एलिप्स है, दोनों केसेस अलग अलग कंसीडर कर लो। सपोज करो ये एलिप्स है, तो एलिप्स के अंदर PS प्लस PS डैश कितना होता है?
2a 2a, तो इससे फाइंड कर लो, यहाँ पे ए स्क्वायर ही होता है, और सपोज करो ये हाइपरबोला है तो पी एस माइनस पी एच डैश कैलकुलेट कर लो, ये होता है 2a। डन। yes sir ये 2 डिफरेंट आंसर्स आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। B14. 14 B14, given the base of a triangle and the ratio of tangents, given the base of a triangle and the ratio of tangents of half the base angle, tangents का मीनिंग हो गया tan थीटा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट नहीं बनती यार, है ना, तो टेंजेंट का मतलब tan थीटा है वहां पे। टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल्स, okay, show that the vertex moving on a hyperbola whose focus are the extremities of the base, given the base of a triangle and the ratio of the tangent यानी कि tan theta of half the base angles, then vertex moving on a hyperbola whose foci are extremities of the base। देखो ऐसा होता है, क्वेश्चन है B14, ट्राइंगल है ABC, इसमें बेस लेंथ गिवन है A, इसके अलावा आपको tan B/2 गिवन है और tan C/2 गिवन है। डन। कमेंट करना है लोकस ऑफ पॉइंट ए H, K इसके बारे में। ये साइड है स्मॉल c, दिस साइड इज स्मॉल b, ओके, एंड द रेशियो ऑफ, ओके, रेशियो गिवन है बेसिकली tan B/2 अपॉन tan C/2, ये गिवन है लेट्स से K। क्लियर। अभी एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं 12th में, पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे tan B/2 इन दिस ट्राइंगल, tan B/2 मतलब दिस एंगल का हाफ और उसका tan थीटा, ऐसा। तो ये होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन साइन A/2, सॉरी साइन B/2, देखो ये होता है एक्चुअली साइन A/2 होता है दिस, और फिर cos A/2, इन दोनों को डिवाइड करते हो तो फिर आता है tan A/2। साइन A/2 होता है दिस, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, cos A/2 होता है दिस s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और फिर tan A/2 डिवाइड करते हो तो ये फॉर्मूला निकल के आता है दिस, s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। इसका आइडेंटिफिकेशन ये कि साइन A/2 इसमें यूज हो रहा है s और s माइनस ए, cos A/2 के अंदर कुछ और यूज हो रहा है b और c, जस्ट b और c, मतलब ये यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसे सिमिलरली साइन B/2 क्या आना चाहिए, मतलब tan B/2 क्या आना चाहिए बोलो, इससे कंपेयर करते हो तो। s minus b upon हाँ, s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस c सी, एंड व्हाट शुड बी tan C/2, s minus c upon s माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एंड एस माइनस b बी। इनका रेशियो गिवन है कांस्टेंट के। ओके, अभी कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या? ये s कैंसिल हो गया, एक s माइनस ए भी कैंसिल हो गया, और फिर ये जाएगा ऊपर, तो दिस इज s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल टू के। ओके, ठीक है, क्योंकि ये बन गया s माइनस बी का स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, कुछ तो मिस्टेक चल रहा है, b प्लस सी है ना ये, एक सेकंड चेक कर लेते हैं फॉर्मूला डन है ना, क्योंकि मैं थोड़ा माइंड से निकल गया formula। tan हाफ एंगल फॉर्मूला इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल,
देखो ये रहा कहीं तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्विंग हाफ एंगल फॉर्मूला, ये यूज करते हैं। हाँ यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो। टेन ए बाई टू, अच्छा ये थोड़ा रिवर्स हो गया एक्चुअली, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? sin a by 2, this is s minus b upon s minus, sorry, s minus b into s minus c upon bc। तो ये एक्चुअली है ना, ये sin a by 2 है, and cos a by 2 is this s into s minus a upon bc। तो ये cos a by 2 है। ओके अभी करते हैं इसको। सो tan a by 2 sin a by 2 अपॉन cos a by 2, ये हो गया अभी दिस s minus b s minus c अपॉन s into s minus A. a। और यहाँ पे रिलेशन गिवन है tan b by 2 एंड tan c by 2, रेशियो ऑफ बेस एंगल और उनका हाफ, ये गिवन है। ठीक है, तो tan b by 2 आना चाहिए अभी s minus a s minus b, सॉरी s minus c अपॉन s into s minus B. b अपॉन tan c by 2। सो tan a by 2 के अंदर न्यूमरेटर में b और c यूज हो रहे हैं, तो tan c by 2 के अंदर यूज होना चाहिए s minus a और s minus b अपॉन s into s minus c इज इक्वल टू k, ऐसा। ठीक है, s minus a कैंसिल, s भी कैंसिल, और ये हो गया अभी s minus c अपॉन s minus b इज इक्वल टू k। तो ऑलमोस्ट वही रिलेशन आ गया, जस्ट रेसिप्रोकल है। s minus c अपॉन s minus b इज इक्वल टू k, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर, और ये डिस्टेंस है b, दिस लेंथ है c, और ये लेंथ है a। इसके अलावा आपको a गिवन है। ओके अभी a का स्पेशलिटी, मतलब हाइपरबोला के स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग b माइनस c, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ये फिक्स होना चाहिए, b माइनस c फिक्स आना चाहिए, b माइनस c। ओके, और सपोज करो एलिप्स होता है तो फिर फिक्स आना चाहिए क्या, b Plus. प्लस c, और हाइपरबोला के अकॉर्डिंग b माइनस c। तो बेसिकली आपको b माइनस c या b प्लस c टाइप एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। एक काम करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं, सही रहेगा ना? तो ओके, सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। हर्षदा, चलो कोई नहीं ना, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया अभी 2s माइनस b प्लस सी, एंड a माइनस b इज b माइनस c, दिस इज k प्लस 1 अपॉन k माइनस, हाँ s होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, तो 2s हो गया a प्लस b प्लस c, यानी कि दिस डिफरेंस a। So basically b minus c upon a is equal to k minus 1 upon k plus 1 multiply with a। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर b और c का डिफरेंस फिक्स आ गया है, यानी पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका दो फिक्स पॉइंट b और c से डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स, डेफिनेटली पॉइंट ए विल बी मूविंग ऑन Hyperbola. हाइपरबोला वेयर b एंड c विल बी फोकस। और ये जो फिक्स डिफरेंस निकल के आया है, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। हाँ, और यहाँ पर b और c के बीच में जो डिस्टेंस है a, ये बन रहा होगा क्या, 2a E. e। तो क्वेश्चंस तो काफी बन सकते हैं इसके ऊपर अभी, और तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी क्लासिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना, tan a by 2 tan b by 2 वगैरह का। बाकी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं एक चैप्टर, वहां पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 18. Question number B18. An ellipse and a hyperbola having the same center origin
the same foci and the minor axis of the one is the same as the conjugate axis of the other. ठीक है. If E1 V2 be the eccentricity respectively, then prove that one up. इसमें क्या डाउट है? एक इलिप्स का इक्वेशन कंसीडर कर लो, एक हाइपरबोला का इक्वेशन कंसीडर कर लो. जैसे हम लोगों ने इसेंट्रिसिटीज को सॉरी फोकस को सेम किया था, a इज इक्वल टू ए. एक हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. समझ कर लोगे ना ट्राई एक बार इसको? यस कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट बताओ. Sir, section F, F6. Section F. Find the condition on A and B for which two distinct chord of the hyperbola passing through point A and A comma B are bisected by the line x plus y is equal to 0. Okay, ठीक है. ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर F6. हाइपरबोला गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. इसका कोई तो एक कॉर्ड है, मतलब दो कॉर्ड एक्चुअली. और ये बोला यहाँ पे कि कंडीशन ऑन a and b so that two distinct chord of the hyperbola passing through point a comma b are bisected. a comma b इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? a स्क्वायर 1/2 b स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 0 नहीं कर रहा है. ओके. बाय द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू b. डन. ओके. अब इसको समझने का ट्राई करो. लेट से मिड पॉइंट है h कॉमा k. अभी जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. यस और नो? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा कंसीडर कर लेते हैं. लेट से x कोऑर्डिनेट है h, देन y कोऑर्डिनेट b माइनस H. h. इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड t इज इक्वल टू S1. S1. t का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेसमेंट. x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x(x1) माइनस y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y(y1) और S1 का मतलब होता है वैल्यू पुट करना, यानी h स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी Minus 1. -1. हाँ, दिस -1 कैंसिल. ओके. अभी एक पॉइंट और कि दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा B. b. इसको a कॉमा b से पास कर दो. तो x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे b. तो ये बन गया है अभी दिस h अपॉन 2a, y के प्लेस पे b पुट कर रहे हैं. सो b माइनस h अपॉन 2b इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 2B square. 2b स्क्वायर. ठीक है. अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. ये बनेगा h के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस और नो? Yes. हाँ, बिकॉज ऑफ ये वन कॉर्ड नहीं है, ये टू कॉर्ड्स हैं. और ऑब्वियसली बात है दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट डिफरेंट आ रहे होंगे. यस और नो? यस Yes. तो बेसिकली यहां से h के टू डिफरेंट वैल्यूज होना चाहिए, यानी इस एक्सप्रेशन का d Positive. पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, नॉट 0, जस्ट ग्रेटर देन 0. उसके पहले इसको डेकोरेट करोगे. डेकोरेट इन द सेंस h के अंदर एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो बना लेता है. तो ये हो गया अभी h स्क्वायर सेपरेट, यानी कि 1/2a स्क्वायर, और यहां से आएगा माइनस का 1/2b स्क्वायर. एक काम करते हैं ना, 2 कैंसिल कर देते हैं. कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर. यस और नो? यस Yes, sir. नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ h. कोफिशिएंट ऑफ h राइट साइड में कितना आ रहा है? 2 of माइनस का
2bh अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी कैंसिल, यानी कि 2h अपॉन B. बी। लेफ्ट साइड वाला ये सब राइट साइड में आ रहा है, यानी कि -1 अपॉन A. ए, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, राइट साइड तो माइनस, यानी कि -1 अपॉन B. बी, और रिमेनिंग है कांस्टेंट टर्म। ओके, ये सब टू कैंसिल हो गया, डिस्टर्बेंस कर रहा है देखने में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस का बी अपॉन बी, यानी कि -1 राइट साइड में आएगा तो Plus. इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2bh, बी कैंसिल, यानी कि 2h अपॉन बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये राइट साइड -1 अपॉन ए, ये पॉजिटिव राइट साइड है तो नेगेटिव, यानी कि माइनस का 1 अपॉन बी। ओके डन। कांस्टेंट है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1, यहाँ पे है माइनस, राइट साइड में आएगा तो प्लस, दिस और दिस कैंसिल। ओके डन। ठीक है, तो ये हो गया अभी एच स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच टाइम्स 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी, यानी कि प्लस 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0, और इसका डी कर दो ग्रेटर देन G. 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, बस बी नॉट इक्वल टू ए। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? A is not equal to plus minus B. ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस बी। हाँ मतलब वो इसलिए भी ना, क्योंकि देखो ये तो क्लियर हो गया ना आपको, इज नॉट इक्वल टू बी, Yes. हाँ सर। क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव बट जीरो भी होते हैं, तो जीरो वाला कंडीशन हटाना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके अलावा एक इज ऑल्सो कैन नॉट बी माइनस बी। ये क्यों लिख रहा हूँ बोलो? बेटा ये भी तो नॉन जीरो रहना चाहिए ना, वरना तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं होगा। यस और नो? Yes, sir. सो बेसिकली ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस माइनस बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एडवांस में है ना, जिसमें समझ भी नहीं आता ही करना क्या है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। बाकी यार तुम एक चीज थोड़ा समझने का ट्राई करो, मतलब इसका फील आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे था कि 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, तो इसी से समझ जाना चाहिए कि यार इसके अंदर डेफिनेटली 99% चांसेस तो हैं कि एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका डी क्या होगा? Positive. पॉजिटिव। बस यहीं से एंड लग जाता है। फॉर विच 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, तो 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स जस्ट इन 3 वर्ड्स का मीनिंग, ये पूरे 3 वर्ड्स पे ही चल रहा है क्वेश्चन ही। आप पहले एच के अंदर क्वाड्रेटिक बना रहे हो, फिर इसका डी पॉजिटिव कर रहे हो, ये सब। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। So exercise 1 ही हुआ है. तो एक काम करो, आज कंप्लीट कर लो पूरा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। अभी यार देखो पूरा टाइम है तुम्हारे पास, पूरा दिन है अभी तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना कंप्लीट करके रखो। ठीक है, एक सेशन रखते हैं एग्जाम से पहले और डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके चलो फिर है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है चलो, ओके बाय, फिर मिलते हैं, अच्छे से रहो। ठीक है।